हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ, कंप्यूटर से कुछ संबंधित क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो 25 क्वेश्चंस बताऊंगी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। मेरी वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मेरी वीडियो बताएं मुझे आपको कैसी लग रही है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले देखिए, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का पितामह यानी कि जनक, फादर, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, देखिए, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट यानी फिजिकल जो उसकी फिजिकल बनावट होती है वो कैसी कहलाती है? तो वो क्या होती है? हार्डवेयर होती है। क्या होती है? देखिए, वो होती है आपकी हार्डवेयर। अब हम हार्डवेयर को क्या कर सकते हैं कि हार्डवेयर ऐसी चीज़ होती है इसको हम छू सकते हैं यानी कि टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर होता है उसको टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें कि हार्डवेयर को आप मतलब टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, कर सकते हैं कुछ भी। तो ये चीज़ होती है आपकी हार्डवेयर। तो भौतिक बनावट क्या होती है? उसकी हार्डवेयर से बना हुआ होता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? मेन चीज़ आप देखिए, ब्रेन। आपको पता है कि ब्रेन माने क्या होता है? दिमाग होता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, कहते हैं ना कि इंसान में ब्रेन नहीं होगा तो इंसान एक्टिव नहीं रहेगा, कुछ भी उसमें होगा नहीं, बेकार हो सकता है। यहाँ समझ लीजिए, डेथ समझ लीजिए आप उसको। तो क्या कहते हैं, हमारे बॉडी के, हमारे शरीर की बॉडी में सबसे मेन पार्ट क्या है? ब्रेन। ठीक है, क्या है कि ब्रेन से ही आपके सारे काम आप ब्रेन के द्वारा कर सकते हैं। और आपका ब्रेन वर्क नहीं करेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसी तरीके से कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या होता है? इसका ब्रेन होता है CPU। इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते कंप्यूटर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंडिकेटर सर्किट चिप का विकास किसने किया था? यानी कि IC चिप का विकास किसने किया था? तो किसने किया था? रॉबर्ट नॉयस और जैक किल्वे ने। देखिए, रॉबर्ट नॉयक और जैक किल्वे। देखिए, जैक किल्बे। ठीक है, इन दोनों ने इसका इंडिकेटर चिप का यानी कि IC चिप का विकास किसने किया था? दोनों ने किया था, रॉबर्ट नॉयक और जैक किल्बे ने। और ये IC चिप किस चीज़ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी हुई होती है। किसकी बनती है? सिलिकॉन की। ठीक है, देखिए, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं, ध्यान रखिए कि रॉबर्ट नॉयक और जैक किल्वे ने IC चिप का आविष्कार किया था या उसका विकास किया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? चुंबकीय जो डिस्क है आपकी, उस पर किसकी परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। किसकी होती है? देखिए, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की परत होती है इस पर। देखिए, चुंबकीय डिस्क जो होती है इसमें, तभी तो आयरन ऑक्साइड यानी आयरन की होती है, तभी तो मैग्नेट तुरंत से करंट उसको चिपक जाती है। मैग्नेट से उसमें क्या होता है कि आयरन होता है। आयरन माने लोहा, तो वो होता है जहाँ लोहा होगा मैग्नेट उससे तुरंत फौरन चिपक जाएगी। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई कैसे नापते हैं? किस शब्द की जो लंबाई होती है कंप्यूटर, उसे किससे नापा जाता है? शब्द है, कोई वर्ड है, तो उसको लंबाई मतलब किससे नापेंगे? तो किससे नापेंगे? बिट से नापते हैं। किससे नापते हैं? बिट से नापते हैं, बिट से। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्वेश्चन देखिए, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? यानी कि स्टोर कर रहे हैं हम, कोई वर्ड है, कोई चिन्ह है, तो उसको स्टोर करेंगे, उसकी विधि को क्या कहते हैं? तो उस विधि को क्या कहते हैं? कोडिंग सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम में क्या कर सकते हैं आप? स्टोर करते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है? कोडिंग सिस्टम कहलाती है। कोडिंग सिस्टम। ठीक है, तो कोडिंग सिस्टम कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप,
1024 बाइट बराबर क्या होता है? ये चीज़ आपने ज़्यादा सुनी भी होगी। देखिए मेन पॉइंट यहाँ देखिए, 1024 बाइट बराबर क्या होता है? देखिए आपने क्या होगा, 1024 GB, सॉरी MB सुने होंगे आपने। 1024 MB बराबर 1 GB होता है। ये चीज़ आपको पता है, क्योंकि हम डाटा यूज़ करते डेली, फ़ोन में यूज़ करा जाता है हमारा, तो वो क्या होता है हमारा। तो उसी तरीके से क्या है, ये 1024 बाइट बराबर क्या होता है, नहीं 1 KB। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 1 KB सबसे छोटी बाइट होती है, तो वो क्या कहते हैं, सबसे छोटी बाइट क्या होती है आपकी? 1024 बाइट बराबर क्या, 1 KB। ठीक है, क्या होगा आपका, 1 KB। ठीक है, अब उसके बाद देखिए को आंसर नंबर 9, किसी प्रोग्राम में बग देखिए, बग क्या होता है? बग आपने देखा होगा कि एक कीड़ा रहता है, या आपको पता है कि बग अगर इंसेक्ट्स में गिरेंगे तो क्या हो, बग माने कीड़ा होता है। तो उसी तरीके से कंप्यूटर में भी एक बग होता है। तो उस किसी प्रोग्राम में बग होता है तो उसे क्या कहते हैं? एरर। क्या कहते हैं? एरर। क्यों? क्योंकि हमारे उस फ़ोन में जब कंप्यूटर में एरर आ जाता है तो क्या होता है, बग हो गया तो एरर आ गया, तो वो वहीं के वहीं फंक्शंस रुक जाते हैं, ना बैक होगा ना आगे बढ़ेगा, कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है हमारा, एरर। ठीक है, एरर। देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमारे डिजिटल कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर हमारे डिजिटल तो है ही है, तो ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या करता है काम में, कि ये किस सिद्धांत पर करता है? गणना आपको पता है, कैलकुलेशन। ठीक है, तो गणना के सिद्धांत पर करता है। तो देखिए गणना, ठीक है, देखिए डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? सबसे ज्यादा तेज, जिस प्रिंटर की गति तेज होती है सबसे ज्यादा, तो वो कौन सा प्रिंटर कहलाता है? वो प्रिंटर सबसे बड़ा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? लेजर प्रिंटर। देखिए लेजर प्रिंटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होता है? सुपर कंप्यूटर यानी आपको पता है सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर हमारा सुपर कंप्यूटर माना जाता है, तो किस क्षेत्र में भिन्न होता है? कि परिकलन क्षमता, जिसकी परिकलन की क्षमता होती है, यानी कैलकुलेशन की क्षमता, उसका हर तरीके की जो क्षमता होती है। बृहत समृद्धि भंडार, उसका मतलब इतना बड़ा भंडार है वो, कैसे मतलब बाहर की आप सारी चीज़ें उसमें समा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए परिकलन क्षमता और बृहत समृद्धि भंडार। देखिए आप कि परिकलन क्षमता और बृहत समृद्धि भंडार, तो ये क्या है? देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताऊंगा 13। देखिए क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है? जो वैज्ञानिक कंप्यूटर होते हैं उनकी भाषा, मतलब जैसे भाषा के नियम तो होते हैं, आपको पता ही है कि नाम होते हैं उसके, तो कंप्यूटर की भाषा, वैज्ञानिक वाले कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है? तो क्या होती है? फोर्ट्रान। देखिए FORTRAN, ये लोग के कंप्यूटर की भाषा होती है फोर्ट्रान। ठीक है, तो ये इनकी क्या होती है? कंप्यूटर की भाषा होती है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, COBOL यानी कोबोल भाषा किसके लिए उपयोग की जाती है? अब देखिए आप एक चीज देखिए, किसके लिए उपयोग की जाती है? व्यावसायिक कार्य होते हैं, यानी कि आपके बिजनेस के जो वर्क्स होते हैं उसके लिए उपयोग की जाती है। अब देखिए व्यावसायिक देखिए जो व्यवसायिक कार्य होते हैं, यानी कि हमें बिजनेस के कार्य होते हैं उसके लिए की जाती है। ठीक है, अब उसके लिए क्या होता है? देखिए आप इसमें क्या है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए, बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया? जो हमारी बेसिक नॉर्मल जो भाषा होती है उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? हम प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए। ठीक है, देखिए प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए। अब देखिए आप, ठीक है, तो ये क्या है कि आप जो प्रारंभ में सरल भाषा सिंपल भाषा सिखाने के लिए शुरू में यूज़ की जाती है ना,
तो वो उसके लिए बेसिक भाषा यानी कि बेसिक नॉर्मल सी भाषा होती है वो। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कंप्यूटर भाषा में जावा के आविष्कारक कौन थे? तो वो देखिए वो कौन थे? जन माइक्रो सिस्टम आविष्कारक कौन थे? तो क्या थे कि जन माइक्रो सिस्टम थे। देखिए, अब देखिए मैं बताता हूँ आपको। सिस्टम इसने किया था, तो जन माइक्रो सिस्टम ने किया था। तो कब किया था? देखिए आप, सन माइक्रो सिस्टम ने किया था। अब आप उसको क्या करना है कि ये कौन से सन में किया था वो भी मैं आपको बता दूँ कौन से सन में किया था। देखिए कौन से सन में किया था? 1995 यानी कि 1995 में किया गया था। ठीक है, तो जावा, आपने देखो जावा सुना होगा, जावा की जो भाषा है क्या कहते हैं, वो तो उसके आविष्कारक ये थे। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सॉफ्टवेयर संसाधन, सॉफ्टवेयर के संसाधन में किसका प्रयोग किया जाता है? सॉफ्टवेयर के हमारे, मैं भी आपको बताया था कि हार्डवेयर क्या होता है जिसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनको आप टच नहीं कर सकते। इसका संसाधन किसको कहा जाता है? MS वर्ड को कहा जाता है। देखिए MS वर्ड देखा होगा आपने, उसमें देते ना MS वर्ड देते हैं। MS वर्ड आपने कभी देखो कंप्यूटर में लिखा हुआ था सीधा सीधा वर्ड, MS वर्ड। ठीक है, तो ये अब उसका देखिए एक क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इंटरनेट क्षेत्र में www का क्या रूप होता है? www.com आपने इस तरीके सुना होगा, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए वर्ल्ड वाइड और वेब। ठीक है, अब उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये क्या होता है आपकी, इसकी फुल फॉर्म है कि पूर्ण रूप इसको बोल सकते हैं, हिंदी में पूर्ण रूप और इंग्लिश में फुल फॉर्म बोल सकते हैं। अब मैं आपको बता दी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 20 देखिए, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? यानी कि जो कंप्यूटर में डाटा जाता है उसको क्या कहते हैं? इनपुट। क्या कहते हैं? इनपुट। यानी कि आपको पता है कि इन माने तो जाना होता है, तो इनपुट। आउटपुट यानी कि बाहर डाटा जाता है, कंप्यूटर से बाहर डाटा जाता है उसको आउटपुट बोलते हैं, जो अंदर जाता है उसको इनपुट बोलते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग और तुलनात्मक कार्य करते हैं, यानी कि बैलेंस का कार्य करते हैं, तो वो उसको क्या कहते हैं? कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसका जो भाग, कंप्यूटर का ऐसा कौन सा भाग है जिसको कहा जाता है, क्या कहता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नहीं सॉरी, इसका, हाँ सॉरी, उसका नीचे वाले का है वो मैं आपको बता, इसका क्या कहते हैं? ALU। ठीक है, देखिए ALU यानी कि अर्थमेटिक लोकेटर यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। देखिए अर्थमेटिक यानी कि आपको पता है कि अर्थमेटिक मतलब मैथ की जो भी आपके वो होते हैं अंकगणित, लोकेटर यूनिट यानी कि गणित की जो सभी जो भाग होते हैं जोड़ घटाव उनको लोकेट करता है, उनको आंसर उसका निकालने में सहायता करता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी कि LCD का पूरा नाम क्या होता है? तो लिक्विड क्रिस्टल, देखिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आपको पता ही है कि डिस्प्ले आपको पता है इस तरह होती है, तो क्या होता है? देखिए डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD आपको पता है कि LCD हम लोग जो टीवी वगैरह या मॉनिटर ले रहे हो, आप पहले मॉनिटर हैवी मोटे मोटे आते थे, अब एकदम स्लीक बॉडी के आते हैं, तो यानी LCD डिस्प्ले रहती है, उसकी बहुत पतली सी स्क्रीन रहती है, लेकिन वो एकदम क्लियरिटी और मतलब ले जाने पोर्टेबल होते हैं। अब उसका देखिए 23 क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी की कहा जाता है? वो कौन सी की कहा जाता है? तो हम क्या करें? मॉडिफायर। तो क्या करता है? मॉडिफायर करने में होता है, मॉडिफायर। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, रैम किस प्रकार की मेमोरी कहा जाता है? रैम को किस प्रकार की मेमोरी कहा जाता है? रैम क्या होता है? मुख्य रैम, मतलब मुख्य मेमोरी होती है रैम हमारे मतलब कंप्यूटर में। देखिए रैम कितना, रैम सबसे ज़्यादा की चीज़ होती है, वो नहीं होगा तो कंप्यूटर यूज़ आप नहीं कर सकते, बहुत सारे काम नहीं कर सकते हैं। तो उसमें कहते हैं मुख्य होता है और अस्थायी होती है। वो देखिए मुख्य होती है और क्या होती है? अस्थायी होती है, उसका कोई स्थिति है, वो कोई वो नहीं होती। ठीक है, देखिए
अब क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए आप कि कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए जो कंप्यूटर होता है उसका नेटवर्क, आपको नेटवर्क से समझ लीजिए कि नेटवर्क आपको पता है कि हमारे फ़ोन में नेटवर्क, बिना नेटवर्क के फ़ोन नहीं चल सकता और कंप्यूटर के लिए भी नेटवर्क चाहिए ही चाहिए रहते हैं। तो ये LAN का पूर्ण रूप क्या हो जाता है आपका, LAN का हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखिए लोकल एरिया नेटवर्क, ये क्या होता है आपका कि लोकल एरिया नेटवर्क को LAN का फुल फॉर्म बोला जाता है। तो इसी तरीके से मैंने आपको 25 क्वेश्चन बताए हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं और मेन होते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम्स में आते ज़रूर हैं। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।